शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और दरखशिंदा सितारा डूब गया। ड्रामों, फिल्मों, रेडियो और थिएटर के मारूफ अवार्ड याफ्ता सीनियर अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। बेटी तज़ीन हुसैन के अपने वालिद के इंतकाल की तस्दीक। बेटे अशर हुसैन के मुताबिक नमाज जनाजा असर के बाद कराची में फेज 8 के कब्रिस्तान में होगी। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल के मुताबिक तलत हुसैन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मरहूम की फ़नून लतीफ़ा के लिए ग्रां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा तलत हुसैन लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। तलत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्मी शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफात से जो खला पैदा हुआ इसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। तलत हुसैन 1940 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए। उम्र 80 साल से जायद थी। फनून लतीफ़ा को उसने सदी थी। अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी, आर्ट और फन को दिया। 1970 से कबल कम उम्री में ही अदाकारी शुरू कर दी थी, लेकिन इन्हें 1970 के बाद शोहरत मिलना शुरू हुई। अदाकारी में कदम रखने के चंद साल बाद ही तलत हुसैन अदाकारी की आला तालीम हासिल करने लंदन चले गए। वहां भी स्टेज और थिएटर पर काम करने समेत नशरियाती इदारों के साथ भी काम किया। लंदन से वापसी के बाद एक बार फिर अदाकारी का आगाज किया। गुज़श्ता 5 दहाइयों में पीटीवी के दर्जनों ड्रामों में शानदार किरदार अदा किया। तलत हुसैन ने चंद फिल्मों में भी काम किया। स्टेज, थिएटर्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। कई मंसूबों में वॉइस ओवर भी किए। तलत हुसैन तवील उल उम्री समेत दीगर तिब्बी पेचीदगियों के बायस से कुछ सालों से स्क्रीन से दूर रहे थे। बंद हुआ, मतलब आप ये समझ लीजिए मेरा पहला ड्रामा उनके साथ था। I shared the screen with him. हमेशा बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से। तो तलत साहब वाज अ वंडरफुल मैन, ही वाज अ रिमार्केबल पर्सन। अदाकारी के असरार और रमूज उन लोगों में से थे, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, कि जिनको अदाकारी के असरार और रमूज का भी पता था। और कुछ किरदार उन्होंने ऐसे लाफानी किए हैं और स्कूल का दर्जा रखते थे। सीनियर अदाकार के इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री शोक में डूब गई। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अदनान सदीकी ने कहा कि मैंने अपना पहला ड्रामा तलत हुसैन के साथ किया था। आज हम एक नामवर अदाकार से महरूम हो गए। अहमद शाह ने तलत हुसैन को बड़ा आदमी करार दिया। बुशरा अंसारी बोली, तलत हुसैन नफीस इंसान, बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन एक इदारे की हैसियत रखते थे। वफात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उस्मान पीरजादा ने तलत हुसैन को बासलाहियत अदाकार करार दिया। कहा तलत हुसैन खामोश तबीयत के मालिक और प्यार करने वाले शख्स थे। मरहूम की वफात से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पूरा नहीं होगा। फिरदौस जमाल ने कहा तलत हुसैन मेरे उस्ताद थे, बातों से नहीं अपने कामों से खुद को मनवाया। तलत हुसैन को हर काम पर गिरफ्त हासिल थी। सुहेल अहमद ने कहा तलत हुसैन जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की इज्जत थी। नौजवान नस्ल को इनकी अदाकारी से सबक सीखना चाहिए। आइंदा बजट कैसा होना चाहिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर आना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग और बिजली से मुतल्लिक मामलात पर अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। कल पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी की लहर। मोहनजोदड़ो सबसे गर्म तरीन मकाम, दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दादू में भी पारा 50 तक जाने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी 42 डिग्री तक महसूस होगी। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में भी दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पीडीएमए ने 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है।
तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वर्ल्ड कप सर पर आ गया। कौमी टीम शिकस्तों के भंवर से ना निकल सकी। दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। बैटिंग लाइन फिर डगमगा गई। तू चल में आया की रवायत बरकरार। 184 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 160 रन पर ढेर। फखर जमान ने 45 और बाबर आजम ने 32 रन की इनिंग खेली। 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। शाहीन शाह ने 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली। इंग्लैंड को 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं फखर जमान 2 से 3 ओवर्स और बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर बोले मैच में सब चीजें प्लान के मुताबिक रहीं। किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। कौमी टीम के नायब कप्तान के हवाले से खबरों पर पीसीबी का रद्द-ए-अमल। कहा जुम्मे को होने वाले इजलास में सिलेक्शन कमेटी ने नायब कप्तानी पर गौर किया था। टीम मुकम्मल मुत्तहद और टी20 वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच का जादू सर चकर बोलने लगा। 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान और भारत समेत मुत्तअद्दिद ममालिक में फैंस पार्क बनाए जाएंगे। 11,000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में फैंस अपने शहर के स्टेडियम में मैच का मजा लेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैंस पार्क कायम करने का फैसला। शायकीन बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करेंगे। न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, जोहान्सबर्ग, दिल्ली और टेक्सास में भी फैन पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्क को मैच से 90 मिनट कबल तमाशाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद की नाकामी में एफबीआर की मुबैना ताखीर का इंकशाफ। सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी में भी एफबीआर के मुतालिका अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक तंबाकू सेक्टर की 15 फैक्ट्रियों में 50 प्रोडक्शन लाइंस, सीमेंट की 25 फैक्ट्रियों में से 50, चीनी की 80 फैक्ट्रियों में से 160 प्रोडक्शन लाइंस और खाद की 15 फैक्ट्रियों में 30 प्रोडक्शन लाइंस बताई गई, जबकि असल में प्रोडक्शन लाइंस की तादाद 649 है। सीमेंट फैक्ट्रियों में 50 प्रोडक्शन लाइनें बनाई गई हैं, जबकि ये 200 से ज्यादा प्रोडक्शन लाइनें हैं। 2021 से अब तक 180 लाइनों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब किया जा चुका। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, फोरम की कारकर्दगी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। फौजी और सिविल अफसरान मुल्क में सरमाकारी से मुतालिक मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल इजलास से खिताब। कहा कशकोल तोड़ दिया, अब तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। गैर मुल्की सरमाकारी की राह में हाइल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। UAE ने $10 अरब की सरमाकारी का ऐलान किया। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में सरमाकारी की यकीन दहानी करा दी। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के लिए मुआहिदा हो गया। तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना काम नहीं आएगा। एक रोटी चारों भाइयों ने मिल बांट कर खानी है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना और चारों वज़ीर आला शरीक हुए। आर्मी चीफ ने मुआशी पेशरफ्त के लिए हुकूमती इक़दामात में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं मिला। बानी PTI अवलीन तरजीह हैं। SIFC इजलास इनसे मुतालिक बात करने का मुनासिब फोरम नहीं था, इसलिए आर्मी चीफ से बात नहीं हुई। बानी PTI ने कई बार कहा पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है, बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा सूबे की नुमाइंदगी के लिए एपिस कमेटी के इजलास में शरीक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात से शुरका को आगाह किया। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। सूबे का बजट वफाक से पहले पेश करके कोई गैर आईनी काम नहीं किया। वफाक हमारे फंड्स फौरन जारी करे। जमशुदा अजला पर इस बजट पे कोई टैक्स न लगाया जाए। हमारे वाजिबात अदा नहीं किए जाते तो ये ज्यादती है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने विफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। SIFC इजलास में अपने सूबे के मसाइल की बात की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा SIFC पर सबको एतमाद है। अली अमीन ने भी फोरम की अहमियत को माना और कहा कि वह SIFC से बाहर नहीं है। UAE से $10 अरब सरमाकारी से मुतलिक बात हुई। मईशत के इशारे मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं हमारी तवज्जो इमदाद पर नहीं सरमायाकारी पर होगी। सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए
IFC के तहत 6 डेस्क बनेंगे। हमारा सारा फोकस तिजारत और सरमाकारी के फरोग पर है। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह, मगर सेहत की सहूलतों की बेहतरी पर पूरी तवज्जो है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए हजारों मरीजों के इलाज की सर्विसेज खुद मॉनिटर कर रही हूँ। शदीद गर्मी के बावजूद आवाम को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें मुहैया करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ काबिल तहसीन हैं।